एक ड्रीम ਹੁੰਦਾ हर बंदे ਦਾ कि मैं ये करना मैं वो करना। बहुत सालों तो लगे हुए हैं सर। जब मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्शन में आऊँगा तो सबसे पहली फिल्म मैं ये बनाना चाहता था 16 में। मैं इंग्लिश बोलना मेरी हिंदी नहीं अच्छी नहीं हैगी बट I'm a very fierce character, trying to be like his dad, trying to um, live up to his name. So it's it's a good character. It really shows the hard work that the character has, and yeah, it's just like a secondary role to dad. So कुकी पाजी का तो वो तो हमारी टीम के बहुत अहम मेंबर हैं। वो कुछ भी करते हैं, किसी भी फिल्म में करते हैं। फिल्म बुरी हो सकती है, उनका काम अच्छा ही होता है हमेशा। तो टचवुड के हिज मेरे लिए तो मेरे ब्रदर हैं बड़े वो, तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ उनको, उनसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं। कई फिल्मों में हमारे पास पैसा नहीं होता था, हमें एक्टर चाहिए होता था, तो हमें लगता था कि यही बंदा फंस सकता है तो इन्हीं को फंसाते थे। जैसे पहली फिल्में बनाई हैं, तो मेरी शुरुआत एज अ डायरेक्टर अगर मुझे पूछे, क्योंकि मैं राइटर भी डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर हम्बल मोशन पिक्चर का एक ही फिल्म से बना था, वो थी अरदास। तो उसके लिए जो मुझे एक आदमी चाहिए था तो वो यही थे। तो मेरे घर पे उस दिन बैठे ये पकौड़े खा रहे थे, तो जब मैंने इनको कहानी सुनाई और मैंने बोला कि मैंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट करनी है, तो वो गिर गया इनके हाथ से। बट लकीली आज यहाँ पे बैठे हैं, बहुत अच्छा हुआ जी। जी करण सर मेरा सवाल आपसे, आपने एक इवेंट में मुझे याद है आपने कहा था कि जब मैं बचपन में जाया करता सेट पे तो सब पंजाबी बोला करते थे एट दैट। सो अभी ये माहौल आपको कुछ याद दिलाता है बचपन की जैसे पहले था? हाँ, मैं ऐसे अभी गिप्पी से कह रहा था कि मुझे वहाँ मेरे सारे ख्याल उस तरफ और उस दौर में चले गए हैं। और वाकई ये जो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोमल है, भारतीय, वो सब जानते होंगे कि एक दौर था कि सब पंजाबी थे। और ऐसा हर सेट में जो होता था, चाहे वो मनमोहन देसाई जी का सेट हो या यश चोपड़ा जी का सेट हो या जय ओम प्रकाश जी का सेट हो, सारे पंजाबी में बातें करते थे। हीरोज पंजाबी थे, हीरोइंस साउथ से थे और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सब पंजाबी थे। ये एक किस्म का टेम्पलेट था। तो रोज़ सुबह पापा बात करते थे पंजाबी में डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ। लेकिन मेरा कंफ्यूजन तब आता था जब मम्मी उठ जाती थी तो वो अपने रिलेटिव से सिंधी में बात करती थी, तो ऐसे तो मैं वहाँ फंस गया था। वरना मुझे पंजाबी बिल्कुल मुझे पूरी तरह समझ आती है। अभी भी जब अक्षय मुझसे बात करते हैं किसी टेबल पे और अपूर्वा इज द मेन निगोशिएटर, तो वो जब मुझे कुछ समझाना चाहते हैं जो अपूर्वा ना समझे, तो मुझसे वो पंजाबी में बात करते हैं बट करण सर एक सवाल ये भी बनता है कि पंजाबी कल्चर जो है इट्स मेड विद ऑल सैक्रिफाइस एंड वेलर। आपने भी केसरी प्रोड्यूस की है, सो डू यू थिंक कि दिस वाज अ लॉन्ग ड्यू? जैसे हम आज अकाल के साथ आए हैं, जो एक जिस स्केल की फिल्म बनी है, जैसे एक डिपिक्शन हो रहा है, डू यू थिंक एक लॉन्ग ड्यू था एंड फाइनली वी हैव अराइव्ड? हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस फैक्ट? आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट, और जैसे अभी सर ने भी कहा कि ये ही इज़ वन ऑफ द इनिशियल पायनियर्स ऑफ पंजाबी सिनेमा, एंड दिस फैक्ट दैट इट इज़ ट्रूली द न्यूएस्ट एंड द यंगेस्ट सिनेमा विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आवर नेशन। इतनी गर्व की बात है कि आज हमने इस स्केल की पिक्चर देखी है फ्रॉम सच अ नेसेंट सिनेमा। और फुल मार्क्स टू द टीम एंड टू गिप्पी कि जिस तरह उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है और सब कुछ दाव पे लगा के सिनेमा के लिए ये किया है। तो आई थिंक इसका हिस्सा बनना, इस पैशन का हिस्सा बनना, सालों पहले जब मैं बाहुबली का हिस्सा बना था, एंड दैट वाज जब आई थिंक आपने भी कहा कि इट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस पैन इंडिया फिनोमेना। आई फेल्ट वो पैशन जो मैंने देखी थी राजा मौली जी की आंखों में फॉर हिज फिल्म, के सब कुछ दाव पे लगा था। शोभू प्रसाद, राजा मौली सर, सब ने सब कुछ दाव पे लगा के वो फिल्म बनाई थी। वही वाली फीलिंग मुझे आई जब मैं गिप्पी से मिला, एंड आई फील आई एम honored and privileged to be part of that passion. Hello everyone. Hi, this side. Hey Shah, you're from Varinder Chawla's team. First of all, congratulations to everybody for Akal. My question is actually for Karan and Apurva. You can button as well. You know, the tagline says Akal the Unconquered, but I feel Dharma Productions and Karan pretty much has conquered a lot as far as the film industry is concerned. Is there something that you personally feel as far as professionally and movies are concerned that is yet to be conquered by you, that's still unconquered? I think a bravado character like Akal Singh is the unconquered. For us creative artists, every day is a battle. There is not a single day where I don't feel I'm on a battlefield. And now with social media, we have a large troll army
that we fight every day. And I sometimes feel I'm standing alone and the troll army are all against me. I'm feeling like Akal Singh myself of social media. That's But I don't unconquerable. have the wherewithal to fight the way he does. So I think every day is. I don't believe we've conquered everything. We've far from it. There are miles to go before we sleep. Every single day is a challenge for us in the entertainment business. There's not a single day that I wake up and I feel that I don't feel defeated and I don't feel I've conquered. I always feel that there's so much to achieve. This is something I've learned from my dad. He always said that the closest ally to success is failure, and vice versa. And the way you accept these truths is the only way you can actually achieve anything in the industry. तो आपको अगर success मिली है तो failure भी immediately मिल जाएगा, और failure मिली है तो शायद success भी मिल जाए. It is दोनों को seriously ना ले, यही keeps your जो है ना your mind at peace. कि you can't take both. And when I see people के एक success के बाद वो थोड़े पागल हो जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि भैया आपको पता नहीं आपके आगे क्या है. Similarly, you can't let failure bog you down, because failure is just a status. It is not an entire reality.